वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी पे। मैं प्रदीप आपका वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ते हैं एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप ये कह सकते हैं कि ये 7, 8, 9, 10 इन सब के एकदम हार्ड समझ लो मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में आपको मिलता है, 9th में मिलता है, 8th में मिलता है और बहुत ब्रॉड लेवल पर मिलता है। ऐसा भी नहीं कहीं बिटवीन द चैप्टर आ जाए। 10th में तो इसका ब्रॉड लेवल पर उतना यूज नहीं है। बिटवीन द चैप्टर्स चाहे आप कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आप कोई और चैप्टर का नाम ले लीजिए, बिटवीन द चैप्टर्स ये यूज होता रहता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आता है वहां पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक शुरू होता है इसका 7th स्टैंडर्ड से, 6th स्टैंडर्ड से आईसीएससी में, जहां पर इसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आज हम इसको डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी के एक्सपोनेंट पावर में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा होता क्या है, सपोज करो कि a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स है। m टाइम्स का मतलब जैसे 10 बार है, 5 बार है। जैसे आप ऐसे समझो 2 को अगर आप 3 टाइम्स लिखते हैं तो 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3। अगर यही 3 आपका 3 टाइम्स है तो आप लिखेंगे 3 की पावर 3। लेकिन ये बताइए अगर 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता जाए और हमें ये कहा जाए कि ये m टाइम्स है तो इसका मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी m टाइम्स मतलब 3 कितनी बार है m। अब यहां संख्या बढ़ाते जाओ, अगर आप 10 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 बार होगा तो 5 होगा, 6 बार रखेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब ये है कि जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसमें जो m होता है इसे आप पावर कहते हैं, m इज कॉल्ड पावर, या फिर दूसरा नाम है इंडेक्स। आईसीएससी की बुक में इंडिसेस चैप्टर नाम से होता है और ज्यादातर जो सीबीएसई के हैं क्लास 8th और 9th की, अगर सीबीएसई की बात करें तो वहां पर इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट एंड लो। ये ऑन था बच्चों, हाँ, तो इसे कहते हैं फिर आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर सीबीएसई को बच्चों को कहा जाए कि इंडिसेस चैप्टर ओपन करो तो वो कहेंगे कि है क्या ये, बट इसको समझ लीजिए एक्सपोनेंट को ही आप इंडिसेस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को जितनी बार लिखा जाएगा ना तो उसको हम पावर लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा ना 2 3 टाइम्स होता आपने लिख दिया पावर 3, 2 8 टाइम्स होता तो आप लिखते 2 की पावर 8, आप 2 10 टाइम्स होता 2 की पावर 8। तो अगर आप सोचो कि 3m बार होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे रिटर्न होगा ये 3 की पावर m। अब इस 3 की पावर m में जो m है वो पावर कहलाएगा और 3 इज कॉल्ड बेस। 3 इज कॉल्ड बेस। क्लियर? तो इस तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर आप आसानी से इनका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि किसे पावर कहते हैं, किसे बेस कहते हैं। ये टाइम टू टाइम बदलता रहेगा। सपोज करो आपने लिखा 1/2 की पावर 3, तो अब आप ऐसे समझो, आप अगर जनरली समझना हो, आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बेस क्या है और पावर क्या है। तो आप ऐसे समझो, अगर मैं स्टैंड हूं तो मैं किसी वजह से, इस समय पैर की वजह से, तो पैर मेरा बेस हो गया और पूरी होल बॉडी, अपर बॉडी क्या हो गई, आपकी पावर हो गई। तो आप सोचो ये 3 किसके ऊपर है, 1/2 के ऊपर है। तो 1/2 बेस है, अगर वही 1/2 नहीं होता तो ये 3 नहीं होता, 3 तो गिर जाता। तो ये 3 डिपेंड किस पर है, 1/2 पे। इस बार जो बेस है 1/2 पूरा का पूरा बेस है और 3 क्या है आपका, पावर है। सपोज करो आप ऐसे लिखते हैं p की पावर 3 तो 31, तो इस बार कौन पावर बेस है, p, और पावर क्या है 31। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाएगा p/q की पावर 8। अब मैं पूछूं p की पावर बताइए तो कितनी है, p की पावर कितनी है 8। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया ना। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत है, पहले बेसिक समझ लीजिए। ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ऐसे लिखा गया है जिसका मतलब ये 8 का बेस क्या है, p। क्यों नहीं है, क्यों की पावर कुछ भी नहीं दिख रही, क्या लोगे 1। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसे लिख देता, बट ध्यान समझना, बट ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस देखो, मैं ऐसे लिखता और फिर मैं ऐसे लिख देता, तब आप पता है p की पावर भी 8 है और q की पावर भी 8 है। p की पावर भी 8 है और q की पावर भी 8 है। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस देख लीजिए आप कितनी अच्छे से है कि ब्रैकेट बहुत कुछ बदल देता है। और समझाता हूं ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस। आप ऐसे लिखते हैं 3 × 2 + 1, तो इसका आंसर आने वाला है 2 3 6 + 1 दैट विल बी 7। बट समझिएगा ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस इसमें बहुत है, बच्चे अक्सर ब्रैकेट मिस्टेक करते हैं। अब देखो, अगर मैं ऐसे 3 का मल्टीप्लाई और मैं ब्रैकेट लगा देता, तब आप आ जाओ बॉड मास रूल पे। पहले किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को।
ब्रैकेट को जब सॉल्व करते बॉड मास में तो ये 3 आता और ये 3 होता, तब आंसर कितना होता? 9 होता। तो ये कुछ नया नहीं है, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपने 10 साल के कैरियर में ये देखा है टीचिंग में कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं जब लिखते हैं तो इस चीज को ऐसे लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं कि जी सही नहीं, सही है, गलत हो गया। आप कहना चाह रहे हो कि 1/2 दोनों की पावर 3 है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। आप कह रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई, जैसे कह रहे हो 3 का मल्टीप्लाई x प्लस a में करो। जैसे मैं बताता हूं ऐसा कहां मिलता है, इक्वेशन चैप्टर में भी बच्चे ये ब्रैकेट की प्रॉब्लम बच्चे बहुत करते हैं। कैसे? ऐसे इक्वेशन दिया रहता है, सबने पढ़ा भी होगा, तो आपको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस का साइन ये देखो बच्चे, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आ गया? 15। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो बच्चे सिर्फ ऐसा लिख देते हैं, ऐसे। ये गलत हो गया। क्या गलत हुआ? सुनिए, आप बताइए मल्टीप्लाई किसके बिटवीन में है? केवल 2 और x के बीच में। मतलब आपके ने जो लिखा है इस रिटर्न के अकॉर्डिंग ये क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई x में होना चाहिए, इस 1 में नहीं होना चाहिए। 1 में नहीं होना चाहिए। 1 में कब होता पता है? जब आप लगा देते ऐसे ब्रैकेट, जब आप ऐसे लिखते ब्रैकेट लगाते तब आता 2x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 2 1 2 आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर एक्सपोनेंट पावर में ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपका गलत हो गया। अब बच्चे और गलती क्या करते हैं, यहां ब्रैकेट नहीं लगाते फिर यहां मल्टीप्लाई भी कर देते और फिर कहते हैं सही है। जी आप मैथमेटिक्स में होता है बेटा स्टेप वाइज मार्किंग, यानी जब ये स्टेप ही गलत है तो अगला कैसे सही कर रहे हो आप, समझ रहे? अंडरस्टैंड? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, खासकर इसकी इंपॉर्टेंस एक्सपोनेंट पावर में बहुत है। जैसे मैं बता दूंगा, आपने पढ़ा है पावर अपॉन पावर, एक फार्मूला होता है। अगर आप इसे ऐसे लिखते बेटा, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये अलग अलग है। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस देखो, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो इसलिए ब्रैकेट को बहुत अच्छे से समझना है कि ब्रैकेट यूज करना कहां कंपलसरी है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में ही आ गया होगा। ये नॉर्मल है जो कि आपका बॉड मास है, जो कि आपने पढ़ा होगा, इसको 6th स्टैंडर्ड में बुकों में मिल जाता है मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स में। तो ओके, तो अभी हमें एक्सपोनेंट पावर पे आने से पहले मैंने बेसिक बता दिया कि आप कैसे करते हैं। एक बेसिक और बताना है आपको कि अगर आप, अच्छा तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहां ऐसे लिख सकते हैं, ये डज नॉट इक्वल टू p की पावर 8 अपॉन p, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल है मींस ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं हो सकती इसके। इसी तरह ये रहने देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, यहां भी सही है। ठीक है, यहां एक चीज और लिख देते हैं कि 3 into x plus a, अगर आप ऐसे लिखें तो ये कभी भी इस चीज के डेटा के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहां भी लिख देते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला डेटा हम बताते हैं आपको कि ये जो आपने लिखा है ये डज नॉट इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट x plus 1, इसके इक्वल नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 2x plus 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2x plus 2 आएगा, इसलिए ये भी डेटा कभी भी इक्वल एक दूसरे नहीं है। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लेते हैं p की पावर 1, सॉरी यहां q है बच्चे, यहां पर आपका q है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं इसे आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आपको ब्रैकेट समझना है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो समझिए पहले बेसिक। अगर आप देखो -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा। देखो -1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो ऑलवेज वैल्यू 1 आएगी, चाहे आप ऐसे 1000 बार कर लो 1 आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो प्लस आएगा या माइनस। सपोज करो कि 1 को मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 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 1 करते जाइए, आंसर तो 1 आने वाला है। बट यहां ये डिसाइड करना है कि सर प्लस आएगा माइनस। सपोज करो फिर मैंने दिया -1 आंसर 1 आएगा। अब आपको ये चेक करना है प्लस या माइनस, तो मैं बताऊं सिंपल सा तरीका क्या है। आप काउंट कर लो माइनस कितनी बार है, माइनस कितनी बार आने वाला है 3 होता है ऑड, जब ऑड होता है क्या लगा दो माइनस। तो माइंड में ये आना चाहिए प्रश्न, सर मान लीजिए -1 की पावर मैंने 1000 ले लिया या 4000 ले लिया, तो क्या सर हम ऐसे 4000 बार लिखेंगे, और 4000 बार लिखेंगे तो आंसर तो 1 आने वाला है, ये तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 1 आने वाला है। ठीक है,
बट प्लस आ गया माइनस, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं क्या है। डायरेक्ट ट्रिक ये है, पावर देख लो, ये माइनस है और ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब माइनस भी कितनी बार आएगा 4000, और पावर अगर इवन होती है बच्चे तो आंसर क्या हो जाता है पॉजिटिव। और देखो -1 की पावर अगर 4000 मान ले, अब ये पावर क्या हो गई ऑड, जब पावर ऑड हो जाएगी तब आंसर क्या आ जाएगा निगेटिव, मतलब इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा। इसी तरह आप यहां देख लीजिए, 1 की बात नहीं है, किसी भी नंबर में आप देखो -2 की पावर आप 3 लिखते हो, ये बताइए 8 आने वाला है, ये सबको क्लियर है 8 आएगा। लेकिन ये बताओ मुझे जरा, पावर देखो कितनी बार है 3 होता है ऑड, और ये माइनस की भी पावर 3 है, ब्रैकेट लगाया ना, ब्रैकेट मतलब बेटे माइनस की भी पावर 3 है, जब माइनस की भी पावर 3 है तो होगा क्या ऑड हो गया, तो इसलिए आंसर आ जाएगा माइनस। यही मैं ऐसे करता -2 की पावर 10, जो भी आंसर आए, या मैं लेता हूं चलो -2 की पावर 5, तो कितना आने वाला है 32। अब आपका प्लस आएगा माइनस, अभी देखो पावर क्या है, माइनस की पावर 5 है, ऑड है, क्या आएगा माइनस, बट अगर मैं -2 की पावर 6 ले लूं तो तब आने वाला है 64। लेकिन अब पावर कितनी है इवन, कॉन्सेप्ट देखो, पावर इवन हो गई तो आंसर जो हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा बच्चे, ठीक है। इसके अदर देन भी एक चीज है, सुन लो, अगर कोई ऐसे लिखता है -2 की पावर 6 और कोई ऐसे लिखे -2 की पावर 6, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है बच्चे। क्यों, आप खुद सोचो, यहां माइनस भी कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाला है 6 टाइम्स, जितनी पावर होती है ना बेटा, देखो जैसे यहां लिखा गया 2 की पावर 3, तो जो इंडिसेस होता है पावर होता है, बेस उतनी टाइम मल्टीप्लाई होगा जितनी पावर होगी। देखिए यहां पावर 3 है तो ये बेस है, बेस 2 है ना, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, यहां बेस 3 है, पावर 3 है, तो बेस कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 3 बार। इसी तरह अगर यहाँ -2 कितनी बार है 6 बार, तो माइनस भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम, जो कि इवन होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये बताओ इसका आंसर तो 64 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा ना, क्यों जरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो -2 की पावर आपने 6 लिखा है, तो ये बताओ पावर किसकी बच्चे बेस 2 की, तो मल्टीप्लाई कौन 6 बार होगा 2 होगा ना, 2 6 बार मल्टीप्लाई होगा बच्चे, ना कि माइनस, क्योंकि तुमने ब्रैकेट लगाया नहीं। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो ये आ गया आपका -64। लेकिन जब आपने -2 की पावर 6 लिखा तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है बच्चे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब आइए देखिए माइनस भी कितनी बार है इवन बार, काउंट कर लो माइनस कितनी बार है, काउंट करके देख लो, या फिर मैंने ट्रिक जो बताया पावर क्या हो रही है +6 प्लस इवन होता है, इसलिए आंसर क्या आ गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे थोड़ी थोड़ी गलती करके अपने नंबर गेनिंग में प्रॉब्लम कर देते हैं। ये जो भी मैंने बॉक्स बंद करे, आप भी ऐसे बॉक्स में बंद करके डेटा को छोटा सा आप अलग अलग बॉक्स में बंद करके अच्छे से, ये पूरा यहां तक है जो है लिख लीजिए डेटा को। और फिर हम इसके मेन, अभी हम मेन कॉन्सेप्ट पर नहीं आए हैं, अभी मेन इसका एक होता है लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी एक्सपोनेंट पावर चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स फार्मूले दे रखे हैं, उन फार्मूले को हम जो है आसानी से करेंगे, ठीक है, और हम फिर इसे आगे करेंगे, ठीक है। चलो नोट करिए, नोट कर लीजिए, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है, नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो आप भी करेंगे। तो अब हम करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है या इंडिसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है कि उन फार्मूलों का यूज कैसे होगा। तो मैं फार्मूला प्लस उनका एग्जांपल के साथ आपको एक एक करके दिखाता हूं, समझिएगा। हम पहला फार्मूला करते हैं कि जी पहला क्या है, ओके। अगर हम फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। समझिएगा पहले अच्छे से, देखिए यहां पर कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जब एक से ज्यादा डेटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका बेस इक्वल हो, बेस इक्वल या एक जैसा हो, तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। समझने के लिए आप एग्जांपल देखिए जरा,
एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, देखते जाइएगा एग्जाम्पल के साथ। आप लिख रहे हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। इससे भी इजी एग्जाम्पल लेते हैं 2o 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। देखिए सारे बेस इक्वल है और जिनकी पावर कुछ भी ना दिखे ना बच्चे उसकी 1 लेते हैं। जिनकी पावर कितनी है 1 1। तो अगर हम बेस इक्वल है, फार्मूला देखो बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि पावर को क्या करेंगे डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 1 कितनी बार ऐड होने वाला था, जितनी बार आपका 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो क्या आ गया 8 की पावर 6 आ गया, आपका हो गया। इसी तरह यहां देखो 1/3 ऐसा दिख रहा है तो इसकी पावर कितनी है सबकी 1, मैंने 2 में शो कर दिया। अब 1/3 कितनी टाइम्स है 5 टाइम्स। तो पावर कितना लिखेंगे। अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने कहा ना 1 केवल इसका मतलब है तुमने आपने 1 की पावर तो 5 कर दी, 1 की पावर 5 हो गई, लेकिन 3 भी कितनी बार है बताइए 5 टाइम्स है ना। तब जब तक आप ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तब तक इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। मीनिंग ये बच्चे की 3 भी तो 5 टाइम होना चाहिए ना। या तो आप ऐसे लिखो, देखो ये चीज ऐसे इक्वल हो सकती, देखो आप इसे ऐसे लिख सकते थे 1 की पावर 5 और 3 की पावर 5, लेकिन इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 की पावर आपने 5 ले लिया और इसे छोड़ दिया। हाँ इसे एक तरीका और है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी एक काम करते हैं, यहां करते हैं एक और तरीका बताते हैं, चीजों को एकदम बारीक से समझो। आप यहां मत लिखो, यहां लिख दो चलेगा, ये इक्वल है, ये सब इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। अब कहोगे सर ऐसा क्या, ऐसा क्यों, समझिएगा बारीकी क्यों को, बेसिक समझिए। एक्सपोनेंट पावर के बच्चे कहां गलती करते हैं और उनके नंबर्स कम आ जाते हैं। देखिए क्या है इसका मतलब है 1 की पावर 1 भी 5 टाइम्स है, 3 भी टाइम्स 5 टाइम्स है। इस आपने वही चीज यहां कर दी है, 1 की पावर 5 और 3 की पावर 5 की दोनों चीजें इक्वल है। लेकिन ये बताइए मुझे 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए आप इसे 1 लिख सकते हो, लेकिन 3 की पावर 5 लिखना कंपलसरी है क्योंकि आपने सॉल्व किया नहीं। लेकिन ये बताइए अगर आप सॉरी ये हटा दो, अब आपने 1 की पावर 5 लगाई 3 का नहीं लगाया तो गलत हो गया ना, क्योंकि 1 की पावर 5 1 हो सकता है, लेकिन 3 की पावर 5 3 थोड़ी ना होगा। 3 की पावर 5 कुछ और आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 20 81 3 जा 243। तो यहां तो 243 लिखते तब करेक्ट होता, और अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ पावर, तो ये चीज ये तीनों आपस में इक्वल है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ऐसे, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया। अब आते हैं तो एक ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर आएगा। अक्सर बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं सर 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 इसे लिख देते हैं 2 की पावर 6। गलत है, उनको ये समझना पड़ेगा कि लॉ कब काम कर रहा है, जब दो सबके बीच में कैसा साइन हो मल्टीप्लाई। मैं उन चीजों को बेटा बता के चल रहा हूं जो बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 10 साल 11 साल हो गए मुझे टीचिंग लाइन में, बच्चे मोस्टली इसे भी कर देते हैं। जी ये नहीं है ना, क्यों आप सोचो ये लॉ क्या कह रहा है, इनके बीच में क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई। आपका तो मल्टीप्लाई है ही नहीं ना, तो कैसे पावर ऐड कर दिया आपने, तो रॉन्ग हो गया आपका। इसलिए मैंने ये भी जो बॉक्स में लिख रहा हूं सारा प्रॉपर्ली आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर सकते हो। तो पहला फार्मूला हो गया, जो भी फार्मूला होगा हम उसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा लॉ क्या कहता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब समझना है एग्जांपल इसके, देखिए जरा एग्जांपल, कोई भी एनी नंबर अगर आप लेते हैं 18 और उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। आपने ले लिया 100 उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। आपने लिया PQ और इनकी पावर 0 ले ली, इनके बीच मल्टीप्लाई है तो भी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। और इसमें और अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जरा देखिए, 1 की पावर 0 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 कहेगा सॉल्व करो, बहुत आसान है। ये बताइए 1 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर तो 0 है नहीं और 2 की पावर कुछ भी नहीं दिख रहा, बच्चे 1 लेंगे तो ये क्या रहा 2, बट 3 की पावर 0 अगेन क्या हो जाएगा 1, इन दोनों की पावर 0 तो अगेन क्या होंगे 1 प्लस 1। तो देखिए क्या आया 2 3 4 और नीचे कितना है 2 कैंसिल आउट कर दिया, कितना है 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इस तरीके से इसके बड़े बड़े
क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं इसका तीसरा फार्मूला, देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। तीसरा, अच्छा एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये जीरो क्यों हो गया, वाई इतना इज इक्वल टू जीरो, वाई, अभी हम डिटेल बाद में कराएंगे, इसका रीजन भी एक ऐसा जीरो क्यों हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे बाद में करेंगे और डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फार्मूला जीरो इक्वल वन क्यों हो रहा है, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आइए जरा और फार्मूला देखते हैं। यहां फार्मूला ये है कि किसी भी नंबर, दो नंबर जिनके बीच में कोई साइन नहीं बेटा, मल्टीप्लाई मानते हैं, दो वेरिएबल जिनको ऐसे राइट किया गया और उनके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो यहां पर साइन क्या लेफ्ट किया जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिएगा इनकी होल पावर है, इसे होल पावर पढ़ते हैं बेटा, जैसे आप पढ़ते हैं ना ट्रुथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो होल वर्ड आता है ना उसका मतलब होता है पूरे का, तो यहां पर आप ऐसे पढ़ेंगे बेटे ए बी का होल स्क्वायर, इसे जब ओपन करोगे ना तो a की पावर भी m हो जाएगा और b की पावर भी m, बट यही देख लो डज नॉट इक्वल टू, कोई ऐसे लिख दे तो गलत है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है a की पावर भी m होना चाहिए, b की पावर भी m होना चाहिए, यहां पे b की पावर तो m कर दिया लेकिन a की पावर m नहीं किया, तो ये भी आपका गलत है, ये कॉन्सेप्ट ये है। इसका कहां यूज होने वाला है, जरा एग्जांपल के द्वारा देखिए, कभी कभी ऐसे लिखा होता है 6 पावर 3, ठीक है, तो ये मुझे बताइए 6 का फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 into 3 होता है बच्चों, तो देखिए जरा 6 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, जब आप 3 लिखोगे उसकी होल पावर पहले से कितनी थी बेटे, 3, चेक करो ना, 6 को लिखते हैं 2 into 3 और पहले से होल पावर कितनी है 3, तो फार्मूला अप्लाई करो, a की वैल्यू सोचो 2 है, इसका मतलब 2 की पावर भी कितना होगा 3 और 3 की पावर भी कितना होगा 3। कहो तो मैं क्रॉस चेक कराऊं कि ऐसा क्यों है, जरा सुनना भी ध्यान से, अगर इनको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 कितना होता है, चलो ये करते हैं 8 और 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा 27, आप मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, 216 है। अब मुझे बताओ 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 6 को तब भी 216 आता, लेकिन बट अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता, बट जिस 6 पावर 3 आप कर रहे हो 2 into 3 की पावर 3 ऐसे लिख देते, ब्रैकेट ना लगाते, तो अब बताओ इसको सॉल्व, ये गलत है, क्यों गलत है चेक करो, 2 2 रहेगा, 3 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, ये बताओ ये तो 54 आ रहा है जबकि ये कितना था 216, तो आप क्रॉस कर सकते हो। मैथ्स इसलिए बेहतर मैं कह सकता हूं कि आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि इसको हर तरीके से घुमा के चेक कर सकते हो खुद से, एग्जाम में 90% क्वेश्चंस को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां 90 या 100% कि आपको पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है, बट उसके लिए आपको टाइम सेव करना है। देखो सही है ना, आप सोचो 6 और 3 का बेसिकली ऐसे भी चेक कर लो, 6 को 3 बार अगर करते हैं हम तो 6 into 6 into 6 तब भी तो 216 आता, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो क्या मीनिंग निकलेगा, इसका मतलब 3 पावर 3 तो 27, इसकी पावर आपने नहीं लगाया तो 2, ये तो 54 हो रहा है। मींस ये चीज ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है और इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना इन दोनों में फर्क, क्यों ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका यूज ये है। और आइए फोर्थ फार्मूला, अगर हम बात करें पावर अपॉन पावर, ध्यान रखना इसे कहते हैं पावर अपॉन पावर, a की पावर m है और अगेन होल पावर कितने n, तो ऐसे केसेस में इनकी पावर का, ओनली पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझिएगा एग्जांपल के द्वारा, आप लिखते हैं 2 की पावर 3 की पावर 10, तो चेक कर लीजिए बेस 2, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी 10, तो इनको क्या करेंगे, इनकी पावर का ओनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर कितना आ गया 2 की पावर 30। क्लियर, अगेन आप देख लीजिए और एग्जांपल, या चलो मैं यहां ले लेता हूं 7, ऐसे देता है बड़े बड़े क्वेश्चन, ऐसे दिया है, देखिए अब समझिए पावर अपॉन पावर, तो बेस क्या है बेटे 7/2, पावर कौन है ये और ये, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो चेक करो 7/2 और पावर आएगा 6, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना इन दोनों के मल्टीप्लाई में माइनस कितनी बार है 1, और 1 होता है ऑड, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट बताया था मल्टीप्लाई में, तो ऑड होता है क्या लगा देंगे माइनस। क्लियर हो गया। अब आइए
इसके फार्मूले के अलावा एक आपका और फार्मूला आएगा, कई सारे फार्मूले हैं, लॉज हैं। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस होती और आप उसे प्लस बनाना चाह रहे हो तो कहां ले जाइए, डिनोमिनेटर में। और पावर 1 को ना लिखो तो भी चलता है बेटा, क्योंकि कहीं भी ना दिख रहा पावर ना तो ऑलवेज 1 लेते हैं। कई चीजें आपको पहले से पता होगी, आई थिंक पता होगा इसलिए नहीं बता रहा, फिर भी मैं चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम, ठीक है, हम बता देते हैं आपको। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक है बेटा क्लास 6 7 में, वहां पर ये पढ़ाया जाता है। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। यहां देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं ए, पता है इसमें बहुत सारी चीजें हिडन है, क्या क्या हिडन है उसको हम निकालेंगे, जरूरत पड़ने पर निकल कर आता है और समझना होता है, खुद का अंडरस्टैंडिंग होता है कैसे समझना है, ठीक है। देखिए इससे पहले कोई सा नहीं है, क्या ले सकते हैं प्लस, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है तो किसका दिखा सकते हो 1 का, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट मल्टीप्लाई बाय 1 ऑलवेज नो चेंज इन वैल्यू, तो यहां पर 1 और इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही तो क्या मानोगे, ये मतलब हुआ। इसीलिए मैं यही टाइम कर रहा हूं, यहां पावर कुछ नहीं दिख रहा, जैसे यहां पावर कुछ नहीं दिख रहा मींस इसकी पावर क्या 1। अब देखो और चीज कहीं ऐसे लिखता है ए बी सी, अब देखो यहां इनके बिटवीन में कोई साइन है, बिटवीन की बात कर रहा हूं, इन वेरिएबल के बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हुआ, और इनकी पावर भी कुछ नहीं है तो 1, और इनमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो किसका ले सकते हो 1 का। तो ये कुछ चीजें हिडन होती हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके 1-2 वीडियोस हैं हमारे भी, तो वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पावर प्लस हो गई, यानी कहने का इसका रेसिप्रोकल भी तो क्या समझ सकते हो ना बेटा, इक्वल का मतलब क्या है, ये चीज इसके इक्वल है, ये भी चीज किसके इक्वल है, इसके ना समझो, ये इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते हैं, समझाने का मतलब जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जरा देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप लिखते हो 2 की पावर -3, ध्यान से देखना, इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ, 2 की पावर कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3 मतलब अब डिनोमिनेटर में कितनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा बेटे 3 बार, तो पावर इसका कितना आ गया 1/8। ध्यान से देखना, बट यहां भी गलती करते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आया बेटे 8, यानी माइनस लगेगी पावर तो वैल्यू 1/8 हुई, पावर माइनस नहीं है तो 8 हुई, इसका मतलब 2 की पावर -3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 2 की पावर 3 के, कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब समझिए, यहां देखो अगर कोई एक और एग्जांपल समझ, अगर कोई लिखता है 1 की पावर 1 की, अच्छा एक चीज ऐसा कर सकते हैं 3 की पावर अपॉन 6 की पावर -2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई, ये माइनस है, मैंने कहा ना जब माइनस था तो नीचे जाके प्लस हो गया, तो अगर प्लस वाले को ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इक्वल का यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो ये ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिखेंगे। तो देखो इसको पावर ऊपर ले जाओ तो पावर प्लस हो जाएगी, चेक कर लो, अगर कहीं 6 पावर 2 लिखा होता बेटे, इसे डिनोमिनेटर में ले जाते तो माइनस ही तो होता, तो बात वही है, माइनस पहले से था डिनोमिनेटर में, तो आप अगर न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस से नीचे ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व करके, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 आपको 5 लॉज बता दिए, इसके बाद भी बहुत सारे लॉज हैं, अभी 2-3 हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, ये मत नोट करिए, तो जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं वो सब नोट करिए। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, अभी आप बेसिक नोट कर लीजिए, ओके। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो अब हम कर लेते हैं और इसके कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस के जो है कुछ और लॉ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट की, तो एक फार्मूला और आपका आता है a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, और अगर ये प्लस लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में पावर प्लस होती है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी माइनस, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अभी कराया था रिसेंटली 2 की पावर -1, अब ये न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगी, इसी पहले थोड़ी देर पहले कराया था 2 की पावर 6, अगर माइन ऐसे है तो इसे न्यूमरेटर में ले जाओ तो 2 की पावर क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। तो वही चीज है, देखो
ये प्लस है, प्लस है, तो जब आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो देखो a की पावर है, ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, चलो यहां करा देते हैं दूसरा। अगर आपका पावर मान लो माइनस पहले से है, पावर ये देखो डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटे प्लस हो जाएगी ना। लेकिन याद रखना यहां भी कंडीशन है, ये पावर प्लस माइनस तब हो रही जब ये क्या हो इक्वल, यहां बेस क्या हो इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, जब एग्जांपल होगा तब आप समझ जाएंगे। देखिएगा जरा, आप लेते हैं 2 की पावर 6 और यहां लिखा आपने 2 की पावर 5। देखिए ये प्लस है क्योंकि मैंने कहा था कि अगर किसी के नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं दिख रहा आप प्लस लेंगे, तो जब ये प्लस है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। बट ये डिनोमिनेटर में प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस। चेक करो यहां बेस क्या है इक्वल है बच्चे, तो कितना आंसर आ गया, सॉरी 5 है तो कितना आ गया 2 की पावर 1, तो मतलब 2 लिखेंगे। बट अगर कोई ऐसे देता बेटे 2 की पावर 6 यहां 3 की पावर 5, तब आप इसे ऐसे नहीं कर सकते थे, तब ये गलत है। या फिर आप कह सोचो कि 3 की पावर 6 माइनस 5 या 3 की पावर 5 माइनस, ये सब गलत है क्योंकि ये एप्लीकेबल तभी होगा जब ये बेस क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए बच्चे, तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आइए जरा समझिए आगे। ये तो अब इसका माइनस वाला देख लीजिए, अगर आपका 2 की पावर 6 दिया है ऑलरेडी ये माइनस कर देता है 2 की पावर माइनस 5, तब क्या होता बेटा जब ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस वाला प्लस, तब 2 की पावर कितना आ जाएगा 11। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ये सारे लॉ हैं यानी फार्मूले हैं जिनका यूज आप एक्सपोनेंट पावर में करेंगे। कहने का मतलब मेरा सुन लीजिए, कहने का मतलब समझिए, आपके क्वेश्चन अगर चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है और आप उस फार्मूले लॉ का इस्तेमाल ही नहीं करते तब भी कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चों की गलतियां क्या है बच्चे, जैसे 2 की पावर 8 देता है और 2 की पावर यहाँ 6 दिया तो बच्चे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा कि अक्सर ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे 2 की यहाँ चलो मैं डिटेल बता दूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है कि पावर जाके माइनस होके पावर 2 बच गया, क्यों हो रहा है यहाँ देख लो। चलो हम क्या करते हैं बताता हूं आपको, यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, तो यहाँ 6 लेते ही 2 आउट होगा, 5 लेते ही 1 आउट होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये ऐसा क्यों हुआ सर, माइनस क्यों, आप बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, जरा समझिएगा। 2 की पावर कितनी है 6, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया जितना एक्सपोनेंट होगा बेस उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 6 टाइम्स, यहां पर 2 और 5 पावर तो मींस 5 टाइम्स, इसके 5 कैंसिल कर लो, बचा कितना बेटे 1 2 बचा कि नहीं बचा, चेक कर लो, एक ही तो है। तो आपको यहां से निकल कर ये आता है कि हमने माइनस क्यों कर दिया, चेक करो इसको रिवर्स चेक कर लो कि हमने माइनस करके 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि सारे कैंसिल हो जाते हैं ना। तो चेक करो यहाँ 5 था, 5 ऊपर जाकर कैंसिल हुआ, आंसर वही तो है। कोई आपसे पूछे तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप ये मत करिए, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स होगी जो आप कर रहे हो, लेकिन आपको चैप्टर क्या है लॉज का इस्तेमाल करना, तो आप करो, फिर इन फार्मूलों का इस्तेमाल करो तो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर हो गया। अब आइए इसमें और कुछ बच रहा है, और कोई लॉ, माइनस प्लस सब बता दिया आपको, ठीक है। इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वहां बता सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे करते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने वाले हैं। ओके, तो हम तब तक नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, हमने लॉज सारे क्लियर कर लिए, उस पर एक एक एग्जांपल्स कर लिए। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज चाहे एनसीईआरटी बुक हो, सीबीएसई हो, आरडी हो, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और जितने न्यूमेरिकल्स बताए हैं, गारंटी लेता हूं उससे बाहर आपके एग्जाम में एकेडमिक में आएगा ही नहीं। कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, एकेडमिक में नहीं आएगा, उससे ज्यादा बाहर, ठीक है, इतना तो श्योर है। तो आप 1 बाय 1 हम इनके एग्जांपल्स करते हैं और आसानी से करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, यहां लिखा है 27 की पावर -1/3। ऐसे क्वेश्चंस आप आईसीएसई बुक ले लीजिए 9, 8, 7
या फिर सीबीएसई का 9th बुक उठा के देख लीजिए, वहां एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। कुछ वर्क ये रफ वर्क में कर देने के लिए स्पेस दे दिया। देखिए 27 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 मतलब 3 की पावर कितना आ गया? 3 की पावर 3 क्या है बेटा आपका 27 होता है। तो आप ये बताओ इस 27 को जब आप 3 की पावर 3 राइट करेंगे तो पहले से पावर कितनी है? 1/3 है। अब आप यहाँ लॉ देखिए, लॉ क्या कह रहा है, बोर्ड पर फोकस रहेंगे तो बेटा तभी क्लियर होगा। a की पावर m × n, लॉ यही कहता है कि जब आपका लॉ साइड में लिख देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं जब एग्जाम में या कहीं न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लॉ लिखते ही नहीं। ये लॉ लिखने से आपका पहली बात तो क्लियर होगा कि आपका वीडियो कैसा जा रहा है, मतलब आपका ये जो प्रेजेंटेशन है वो सही होता है, क्लियर होगा ना आपको, और फार्मूले भी याद हो जाएंगे। लिखने से फायदा यही है, अगर आप नहीं लिखते ना तो आप भूल जाएंगे फार्मूले, तो इसलिए फार्मूला को लिखना चाहिए। ठीक है, पावर अपॉन पावर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए जरा, तो 3, अब ये पावर और ये पावर है तो 3 × 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो पावर कितना आया 1, मतलब आंसर कितना है बच्चे? देखिए यही क्वेश्चन 8 में मिलता है, और यही क्वेश्चन आपका जो है माइनस की पावर है, तो अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लीजिए। तो पहला तो फार्मूला क्लियर हो गया एक, लेकिन एक फार्मूला और लगने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब पावर माइनस हो उसे आप ये फिर रॉन्ग है बेटे, पावर माइनस हो तो डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। आप ये बताओ, यहां भी फार्मूला मैंने लगा दिया, अब ये डिनोमिनेटर में जाएंगे क्या हो जाएगा +1 ना लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता, तो 1/3 इसका आंसर है। क्लियर हो गया। यहां आइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन अगेन 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चे आप 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 है तो आप क्या करिए, पावर अपॉन पावर अप्लाई कर लीजिए। देखिएगा 3 की पावर 2 और पहले से ऑलरेडी पावर कितनी बच्चे 3/2 -3। अब यहां देखिए ये ब्रैकेट है और ये 3, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो बेटा मल्टीप्लाई लेंगे। और 5 पावर 0 आपको बता रखा है किसी भी नंबर की पावर 0 गिवन होता है वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां कितना आ गया 1 माइनस। ये देखिए आप एक चीज और आपको फार्मूला बताना भूल गया, लॉ में बता दिया है लेकिन एक चीज और बताता हूं, जरा अलग से बता देता हूं, आप सुनिएगा। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया किसी भी नंबर की पावर बच्चे माइनस हो तो डिनोमिनेटर ले जाओ प्लस हो जाता है, ध्यान से सुनना भी। ये तो एक ही है। दूसरा ये जब फ्रैक्शनल पार्ट हो, देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट और फिर पावर माइनस हो तो करते क्या पता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी प्लस। एग्जांपल के तौर पे देखो ये फ्रैक्शन है, पावर माइनस है, अगर आप इसको ऐसे लिखते 81, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो पावर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी 1/2। और अब इस 1 से डिवाइड करने में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, ये रहा फर्क है बच्चे, ये इस साइड वाले 81/1 तो 81, तो आप यहां से 1 हटा दीजिए। अब 81 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 4, तो अगर आप इसे 3 की पावर 4 लिखते हैं, देखिएगा 3 की पावर 4 और पहले से क्या है 1/2, तो पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई होता है 2 × 2, तो फाइनली बचता क्या बेटे 3 की पावर 2 बचता ना। क्लियर ना। यहां देखिए 3 × 1 = 3, यहां देखिए ये फिर कैंसिल मल्टीप्लाई करके तो कितना है 3 की पावर 3 27 -3 और देखो 27 में 3 जाएगा बेटा 24 और ये 3 की पावर 3 मतलब 9 माइनस कर दीजिए 9 5 15 आपका आंसर। देखिए कैसे कई सारे क्वेश्चंस मतलब और लॉज का इस्तेमाल एक ही क्वेश्चन में कर रहा है, यहाँ 2 लॉ का इस्तेमाल हो रहा है, पावर अपॉन पावर, यानी दूसरा लॉ भी लिख दीजिए आप यहीं पे, a की पावर m की पावर n, पावर अपॉन पावर तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, mn लिखो या मल्टीप्लाई साइन लगा दो, ठीक है ना। इसके बीच में मल्टीप्लाई है पहले से, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर आप a b c लिखते हैं तो इसका मतलब a × b × c, यहां भी इनके बीच में m × n है, ठीक है। अब आइए यहां देखते हैं, ये आपको लग रहा है बहुत बड़ा सा है कुछ, अरे कुछ नहीं है, लॉलीपॉप से क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से करेंगे, सिर्फ करो आप नोट कर सकते हैं बट ये जरूर, ठीक है। आप देखिए यहां देखिए अगेन आपको बता दिया 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पहले से पावर कितना बच्चे 4/3। अगेन ये बताएं जरा फर्क में देख लीजिए आप, अगर आपका 0.8 दिया है, कल ही मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, वो तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है,
बट हमने ऑफलाइन में क्लासेस में पढ़ाया था। इसका अगर फ्रैक्शन हटाओगे तो नीचे क्या आता है 10, 8/10 होता। तो यहाँ देखिए 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5 और पहले से इसे लिखेंगे 8/10। अगर और सॉल्व कर दो बच्चे तो 8/10 हुआ, 8/10 को कट करो 2 4 जा 2 5 जा, बेसिकली क्या लिखते हैं बेटा 4/5। दिख रहा है वो विजुअल। तो अब आप क्या करें, यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट 4/5। आगे ना जाइए 8, फिर 0.8 है, 0.8 को क्या लिख सकते हैं 4/5। तो मैं डायरेक्ट इसके प्लेस पर क्या लिख दे रहा हूं 4/5 पावर कितनी बेटे माइनस। अब आइए पावर अपॉन पावर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल 3 की पावर कितना बच्चे 4, ये 5 कैंसिल 2 की पावर कितना 4। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे जो मैंने बताया जब फ्रैक्शन होता है और माइनस हो तो 5 को ऊपर कर दो 4 को नीचे, जैसे ही आप 5 को ऊपर करेंगे 4 को नीचे तब पावर ऑटोमेटिक +1 और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बन गया, देखो 3 की पावर 4 कितना हुआ बच्चे 81, 2 की पावर 4 कितना हुआ बच्चे 16 और ये क्या हुआ 5/4। इनको ऐड कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इजी है, इससे कर सकते हैं आप। तो अब आपका इस तरीके से देखो फॉर्मूला का यूज हो रहा है। अगर आप लॉज क्लियर हैं तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए यहां पर ये कैसे करने वाला है, ठीक है। देखिए 3 की पावर 3 अगेन 1/3। यहां देखिए 3 की पावर 3 अगेन पावर 1/3, 3 की पावर 3 अगेन पावर 2/3। तो देखिए पावर अपॉन पावर कैंसिल, पावर अपॉन का पावर कैंसिल, तो कितना बचता है यहाँ बच्चे, यहाँ केवल 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1। ओके, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर मल्टीप्लाई में 3 की पावर -1, तो -1 तो ये 1/3 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ले जाओ पावर ना, तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ आएगा 3 में से ये देखो ये 3 है बच्चे, ये 9 है, जरा बताओ 1/3 मल्टीप्लाई -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 आंसर है। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से बता दिए, कुछ रेफर करा रहा हूँ नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो हम बच्चों अब कर रहे हैं आपके ये 4 मोर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है आप कह सकते हैं 10th में बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस समटाइम्स कहीं कहीं पर यूज होते हैं, बट ये आपका जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th में बड़े लेवल पर यूज होता है। इसके जस्ट आगे हम आपको बताने वाले भी हैं कि कैसे यूज होगा 10th लेवल पर। हालांकि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा वो बहुत कम लेवल पर पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 टाइम्स में 8 टाइम्स पूछता है, तो जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो 10th लोगों में एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं मिलता, आरडी में वैसे क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन आरएस या आप कुछ डिफरेंट राइटर के बुक में लेंगे तो वहां पर ये देखने को मिलेगा। तो ये सेम 8th में लेवल में है, सेम और 9th में भी है, और 10th में थोड़ा थोड़ा आएगा। तो अब हम बताएंगे कैसे होता है। तो पहले हम यहाँ करते हैं, देखिए पहले तो ये कर लेते हैं जी। ये बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लॉ बताया कि पावर कभी भी निगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में ले जाके क्या करते हैं पहले पॉजिटिव। एक चीज और सुन लो, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, 5 पावर -1 है, 2 की पावर माइनस है, तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते 5 to the 10 की पावर -1, गलत। ऐसे हाँ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस सेम है ना। एक लॉ और आपको नहीं बताया, अभी रिमाइंड आ रहा है, माइंड से निकल गया था, लॉ बताता हूं, सुन लीजिएगा साइड में। लॉ ये होता है कि अभी आपने शुरू में ये देखा था, ये देखा था आपने, जब बेस इक्वल हो तो पावर को हम ऐड कर रहे थे, आपका ये लॉ था। कौन इक्वल था? बेस। अब यहां ऐसा नहीं है, यहां ये कह रहा है इस बार पावर इक्वल हो जाए, बेस अलग हो गए। देखो ये डिफरेंट है, डिफर है, डिफर मतलब अलग अलग। जब ये अलग अलग है और पावर इक्वल है, देखो तब क्या होता है पता है, इनके बेस का मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई b, और पावर लिख देते हैं एक बार, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो b की पावर। समझा देता हूं एग्जांपल के द्वारा, यही एग्जांपल है, देखो जरा, यहां बेस डिफरेंट है, पावर एक जैसा है ना, तो पावर जब एक जैसा है, चलो आगे लिख देता है बच्चा। अब आप देखो, तो पहले आप बेस का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 की पावर -1 तो हो गया 10 की पावर -1, और आपने पढ़ा था कि जब भी पावर को निगेटिव हो तो डिनोमिनेटर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, बट। क्लियर हो गया ना? ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे तो इनको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये वैल्यू क्या था 1/10, ये पावर इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा 1/10। और पहले से बेटा ये पावर फिर से तो नीचे ले जाओ,
1/6 हो जाएगा क्योंकि पावर माइनस से डिनोमिनेटर में चला गया, और यहाँ +1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब कितना आया, 1 1 जा 1 और 10 6 जा 60। क्लियर हो गया। आइए यहाँ पर देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस 8th लेवल पर काफी मायने रखते हैं, 9th लेवल पर माइनस रखते हैं मायने। देखिए इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, जरा सुन लीजिए। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका ये जो बेस है, इन सारे बेस को कन्वर्ट कर लीजिए प्राइम नंबर बेस में। ऑलवेज कन्वर्ट इनटू, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कन्वर्ट इनटू प्राइम बेस, प्राइम नंबर के बेस में। ठीक है, तो आप पहले से बताओ ये क्या है, 5 ऑलरेडी प्राइम है, ये क्या है 2 ऑलरेडी प्राइम है ना, प्राइम कौन नहीं है 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को लिखते हैं आप 2 की पावर 3 लिखते हो ना, 2 की पावर 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन पहले से क्या है पावर बेटे माइनस, फोकस रही है तो क्लियर होगा 5 पावर 3 और 2 की पावर माइनस। अब मुझे ये बताओ यहाँ कौन सा लॉ लगने वाला है, यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, a की पावर, ये लॉ लगने वाला है a की पावर m की पावर n। तो यहाँ पावर कौन पावर, जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 3 बन जा 3, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई में -1 है ऑड बार और 2 की पावर। अब फिर एक लॉ लगेगा, पता है क्या लॉ है, देखो ये दोनों बेस सेम है तो ये वाला लॉ लगा दीजिए, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस, और अगर ये पावर प्लस होता तो ऊपर जाके क्या बनता माइनस। तो यहाँ देखिए क्या हुआ 2 की पावर -3, ये तो ऐसे रहेगा, ये माइनस है ऊपर जाके क्या हो गया इसके साथ प्लस, सेम बेस है। और यहाँ देखिए क्या हो मल्टीप्लाई 5 पावर 3, तो सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा 2 की पावर 1, 4 में 3 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया 125, ये आपका आंसर हो गया 250। इस तरीके से होता है। सिमिलरली यहाँ कॉन्सेप्ट लगाइए, ये ऑलरेडी t है वेरिएबल, तो इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्राइम है, प्राइम में कौन नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इनको कन्वर्ट करो तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2। t को पावर कैसे लिखेंगे -4, यहाँ देखिए 5 पावर -3। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 क्या होता है, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, और ये पहले से क्या है, अब अप्लाई कर दो लॉ ना, ये माइनस है और यहाँ 1 है, तो देखो बहुत अच्छे से समझना, ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या होता है 5 के साथ प्लस, लेकिन ये प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान से सुनो, सेम बेसिक आपस में पावर प्लस माइनस होगी, तो यहाँ देखो +2 है तो ये माइनस ऊपर प्लस, लेकिन ये क्या है प्लस ऊपर आके क्या हो गया माइनस, ये 5 की पावर हो गई। यहाँ देखो t की पावर -4, ये माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस था तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है बेटे 2। अब देखिए 2 और 3 5 में से 1 गया 4, तो 5 की पावर कितना आ गया 4, और यहाँ देखो t की पावर भी कितना आ गया 4, डिनोमिनेटर में कितना 2, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 t की पावर 4 डिनोमिनेटर में, दोनों की पावर सेम है ना, तो एक फार्मूला बताया था ना ये वाला, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, जाके देखो एक लॉ पढ़ाया था, दोनों की पावर सेम है तो उन्हें एक साथ लिखा जा सकता है, कराया था ना, जिसमें ये कराया था कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अब आज ही कराया, इसी वीडियो में कराया था लेक्चर में। क्लियर हो गया, ऐसे हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं सारा रफ कर देता हूँ, तो इसको अच्छे से कराता हूँ आपको फिर से, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ओके। चलो करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं इसके, इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस रहो भैया। देखिए इनका रूल ये होता है, पहले रूल थोड़ा सा बता देता हूं, रूल ये होता है कन्वर्ट इनटू इक्वल बेस बोथ साइड आप जो है इनको इक्वल बेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा क्या होने वाला है,
5 जो ये लिखा गया इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखना, 5 पावर 1 ये डिवाइड है, इसका मतलब यही तो था। इस टर्म को आप ऐसे ही लिख सकते हैं और आपका पहले से इक्वल क्या है, अब ये माइनस है तो माइनस वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, और ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, और पहले से क्या चेक करो, चेक करिए कि पहले से दोनों बेस सेम है। जब दोनों बेस इक्वल है तो क्या लिखा जाता है पता है, कंपेयरिंग पावर। अच्छा दूसरा रूल फिर होता है, तो एक रूल तो बता दिया, दूसरा रूल ये होता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है देन कंपेयर पावर, देन कंपेयर पावर। कंपेयर पावर का मीनिंग क्या है बच्चे सुन लीजिए, कंपेयर पावर का ये मतलब होता है कि एलएचएस की पावर एलएचएस में राइट कर दीजिए, आरएचएस की पावर आरएचएस में, तो कंपेयरिंग पावर। एलएचएस में पावर क्या है बेटे m+3, आरएचएस में पावर क्या है बच्चे 5, 3 उस साइड ले जाइए तो m इक्वल हो गया 5 - 3 = 2। ये मैंने करा दिया। एक और मैं करता हूं, ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे आप, तब तक आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिएगा मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 27 को मेनी टाइम्स बताया भी हमने किया है, ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये 27 ही है, हमने 27 को चेंज कर दिया पावर में। ऑलरेडी 19 को क्या लिख सकते थे 3 की पावर 2, और ये पावर जब ऊपर जाता तो क्या हो जाता -2 होता, क्योंकि पावर प्लस है तो माइनस। अगेन देखो इसका पावर कौन पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर इसका इसके साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 1 जा 3m, यहाँ क्या हो गया 3 की पावर -2। देखिए बेस इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर कंपेयरिंग पावर। कंपेयरिंग पावर क्या है कि आप क्या करिए, इनकी पावर देखो, इस साइड पावर 3m, इस साइड पावर -2, तो आप इसे देखो ये 3 मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड, तो m की इक्वल क्या हो गया -2/3, आपका आंसर आ गया। तो ये तो देखो ऐसे क्वेश्चंस 8 लेवल पर आते हैं। अब 9th में कैसे पूछेगा वो जरा हम आपको बताते हैं, फिर 10th में कैसे आता है इस तरह के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा बेटा कि देखो क्या फर्क है 10th 9th और 8th में, किस तरीके क्वेश्चन एक्सपोनेंट पावर यानी इंडिसेस से आते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्सपोनेंट पावर का यूज 10th के चैप्टर्स में कैसे हो रहा है क्लास में वो देखेंगे। ये क्वेश्चन 9th में भी है, ये भी क्वेश्चन 9th में, ये भी 9th में, ये भी 9th में। ऐसे क्वेश्चंस 8th में भी है, ये पहले इजी वाला देखते हैं, हालांकि 9th के आर्ट बुक्स में मिलता है मोस्टली ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, अगेन पहला कॉन्सेप्ट है पावर अपॉन द, इन ऑल दीज क्वेश्चंस में मैंने कर दिया x फाइंड करना है। देखिए पावर अपॉन पावर क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई, तो आप ये बताओ यहाँ इसकी पावर मल्टीप्लाई तो 2 की पावर कितना हो गया 12, यहाँ पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई, इसके पहले कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 की पावर कितना हो गया। देखो बेस इक्वल है, रूल इनका यही था ना, बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर, तो जब आप कंपेयरिंग पावर करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंपेयरिंग, चलो लिख देते हैं पावर। जब आप पावर कंपेयर करेंगे इसका मतलब ये होता है एलएचएस की पावर एलएचएस में, आरएचएस की पावर आरएचएस में, 2 से कट गया 6 आ, ये देखो आंसर हो गया। अब आप बताइए इससे ये तो 8th में भी ऐसे क्वेश्चन, 9th में भी, हाँ थोड़ा सा आप लेवल और कैसे देता है 9th में वो देखिए। देखिए यही क्वेश्चन अभी आपने किया था, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैंने क्या कहा, सारे को बेस में इक्वल करना है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, कैसे पता करोगे कौन से बेस में कन्वर्ट होगा। आप ही बताओ, इन सभी जो डेटा दिया होगा ना, आप चेक कर लो कौन ऐसा है जो प्राइम है जिसको बदल नहीं सकते। सिंपल सा दिख रहा है बेटा, कौन सा नंबर है 3 एक ऐसा नंबर है जिसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते किसी और में, तो यानी सारे किस में कन्वर्ट होंगे 3 में। ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया कि 3 बनाना है। अब बताओ ये तो ऑलरेडी 3 ये नहीं बदलेगा, ये बताओ 9 को 3 में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे 3 की पावर 2 बच्चे, और 27 को लिखना तो क्या लिखोगे 3 की पावर 3, और पहले से कितना है। अब आपको लॉ पता होना चाहिए, यहां पर अप्लाई होगा पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई, x के पहले कुछ नहीं है, क्या मानोगे 1, तो 3 की पावर कितना होगा बेटे 3x। यहां देखो ये डिवाइड है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, ये प्लस है ना, तो प्लस ऊपर जाके क्या होगा, ये वाला लॉ बेटा पढ़ा नहीं आपने, a की पावर m डिवाइड में a की पावर -1,
तो जब आप इस प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस होगी। क्यों हो गया? बेस इक्वल है, चेक करो 3 3, तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हुआ 3 की पावर 2 माइनस। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। तो चलो देखो बेस सेम हो गया तो कंपेयरिंग पावर आप लिख लेना। देखिए 3 की पावर कितना, यहाँ 3x है और यहाँ कितना है 2 माइनस एक्स। बेटा ये x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3 और ये 1 4x और इधर कितना हुआ 2, तो फाइनली x इक्वल क्या आएगा? देखो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 2/4 यानी 1/। ऐसे सॉल्व हो सकता था, लेकिन मैं आपको और बताता हूँ कैसे सॉल्व हो सकता है। ये कैसे और सॉल्व होता है जरा आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बताइए यहां से देखिए, यहां से देखिए, ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई भी तो हो सकता था। तो देखो ये क्या था 3 की पावर 3x और ये डिवाइड इधर आके क्या हुआ मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर कितना हुआ बेटे x और इधर क्या है 3 की पावर। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 3 की पावर कितना हुआ 3 और 1 4x और इधर कितना हुआ बेटे 3 की पावर 2। अब देखो बेस सेम है पावर कंपेयर फिर से वही आया कि नहीं, ये 4x उधर जाए ले जाओ 2/4 4 1/2 आया कि नहीं। देखो डिपेंड करेगा आप कौन से कौन लगा रहे हो। आपने जब इसको ऊपर ले गया तो भी आंसर 1/2 है, आप इसको डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई कर दे तो भी आपका आंसर वही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन की इतनी औकात ही नहीं है कि आपको परेशान करे, इसीलिए कहते हैं बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी इस बेसिक का यूज यहां कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक चीज और बताता हूं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर देखो जो स्क्वायर रूट होता है उसका सिंबल ये होता है बेटे, इसका एक सिंबल और होता है 1 की पावर 1/2 ले लिया जाए, और एक सिंबल ये होता है कि यहां 2 लगा दो, यानी स्क्वायर रूट को 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट होता तब देखना ध्यान से, क्यूब रूट ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसकी पावर 1/3 लिखेंगे। फोर्थ रूट होता है तो क्लास 8 का टॉपिक है, क्लास 8 में होता है तो इसको लिखेंगे 1/4, यानी इसके अंदर जितनी वैल्यू होगी उतनी पावर लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, ये फोर्थ रूट। तो बताओ यहां पर क्या है 5 है, इसके अंदर है, बाहर होता तो और भी नहीं होता कुछ। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं 2 की पावर 20 और पावर कितना लिखोगे, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो मुझे ये बताओ जब आप और इधर देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5x और ये डिवाइड में कितना था 2 की पावर x। अब ये प्लस है ऊपर जाके क्या होता माइनस, तो 2 की पावर 5x और ये प्लस है ऊपर जाके माइनस। यहां देखिए पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया बेटा 4, तो 2 की पावर 4 और यहां क्या आ गया 2 की पावर 4x। तो कंपेयरिंग पावर बेस सेम हो गया। एवरी टाइम वही कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं रहे हम। कंपेयरिंग पावर जब आप कंपेयरिंग पावर कर रहे हैं यहाँ क्या है 4x, यहाँ कितना है 4 से 4 कट गया था, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ये जरूर ध्यान रखना आप कि ये 3 तरीके हैं लिखने के अलग अलग पावर को। अब आइए ये सब एक जैसे कॉन्सेप्ट एक ही बेटा, बेस इक्वल करना है बोथ साइड, पावर कंपेयर कर देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सर यहाँ तो बेस अलग अलग है, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वही है, बताता हूँ क्या है। अगर आप 135 को जब सॉल्व करोगे ना तो कितना आने वाला है, जरा यहां देख सकते हैं आप कैसे निकालेंगे। 5 से डिवाइड करो, 5 टू 10, ठीक है। तो 3 कितनी बार आने वाला है 3 टाइम्स। तो यानी आप ये कह सकते हैं 135 को लिख सकते हो बेटा 5 पावर 1 और 3 की पावर, और इधर पहले से क्या है तो कुछ नया नहीं है, बता देता हूं क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से ये है सुनने को आपको। 5 को 5 के साथ कंपेयर कर दो, सेम बेस से करो। अगर एक से ज्यादा बेस आ रहे हैं बच्चे तो आपको सेम बेस से ही करना है, चाहे आप इसको कंपेयर कर लो चाहे इसको, दोनों से किसी एक को करो, आंसर दोनों को से सेम आएगा बेटे। दिखा देता हूं चेक करके। अगर आप लिखेंगे कंपेयरिंग पावर ऑफ बेस 5, पहले हम 5 को चेक करते हैं। तो 5 तो यहां पावर कितनी है बेटे x - 2 और यहां 5 पावर कितनी है 1। तो यहां देखो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो x इक्वल क्या हुआ, ये 2 साइड जाके प्लस 1 + 2 मतलब 3 आया ना। इसे मैं अभी रफ करता हूं, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा सी स्पेस की जरूरत है, आप बट नोट जरूर करना। अब देखिए अगर आप सर ये कहते कि नहीं और कंपेयरिंग पावर ऑफ बेस 3, कंपेयरिंग पावर ऑफ बेस 3, तो आप ये बताओ इस बार बेस 3 यहां है तो इसकी पावर कितनी बेटे 2x - 3 और यहां पावर कितनी है 3, ये -3 उधर जाके क्या होगा बेटे +3, तो
प्लस थ्री 6 और इधर कितना हुआ 2x, कट दो, अभी तो 3 आया। तो किसी एक को कंपेयर कर देते हैं सेम बेस पे, बात वही, बस कंफ्यूज कर रहा है। ये देखो 9th लेवल पर, तो जो 6th का कॉन्सेप्ट वही है, बेस सेम करना है, एक से ज्यादा बेस है तो किसी एक को ही करना है, आंसर दोनों में सेम आएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके इसमें थोड़ा अच्छे से समझाना है आपको, और बेहतर कोशिश करेंगे तो आपको कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। तो बच्चों अब हम करते हैं ये क्वेश्चंस बेसिकली देखिए एक्सपोनेंट पावर का आपका 10th लेवल पर कैसे यूज होता है, जरा समझिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहले इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, मुझे ये बताओ, अभी आप थोड़ी देर पहले आप ये पढ़ रहे थे 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो बेटा क्या समझाया आपने, बेस इक्वल हो तो पावर को क्या कर देते हैं, ये बताओ 2 की पावर 2 होता और 2 की पावर 3 होता, तब भी क्या करते, 2 की पावर 2 प्लस 3, यही तो करते। अगर यहाँ x और y होता तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर y, तब क्या करते आप, यही करते ना। तो मुझे ये बताओ, अगर ये लिखा है तो इसे अलग कर सकते हैं कि नहीं, आप बताओ। कहने का मतलब अगर ऐसे लिखा होता 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p और यहाँ पर लिख देते q या प्लस, तो इसे ऐसे लिख सकते थे ना इस चीज को, 2 की पावर p मल्टीप्लाई 2 की पावर p। सिमिलरली आ जाओ, ये देखो लिखा है 5 पावर x प्लस 1, इसका मतलब हुआ 5 पावर x अलग कर दो और 5 पावर 1 अलग कर दो, क्योंकि प्लस है, समझ में आया। इसी तरह ये देखो क्या लिखा है 5 पावर 1 माइनस x, तो मुझे ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते थे, इसे ऐसे 5 पावर 1 डिवाइड में क्या करते भाई, माइनस वाला ही तो नीचे जाके प्लस हुआ पावर, ये फार्मूला देखो ना, a की पावर m a की पावर n, तो भैया ये माइनस रहा होगा तभी तो ऊपर जाके ये प्लस है, ऊपर जाके क्या रहा होगा माइनस, तो माइनस को फिर से नीचे ले जाओ प्लस बन जाएगा ना। तो ये बताओ इसको क्या लिख सकते थे, ये तो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कैसे लिखोगे, ध्यान देखना, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस, कुछ नहीं करना, प्लस था तो प्लस से अलग हो गया, माइनस हो तो ऐसे अलग होगा, क्योंकि इनको ऐड करो, 1 और माइनस एक्स को ऐड करो बेटा, 1 माइनस एक्स ही तो है। ये क्लियर है, क्लियर है। अब हम करते हैं बच्चे, आई होप क्लियर होगा आसानी से। अब ये बताओ आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर एक्स मल्टीप्लाई 5 पावर 1, अगेन इसे लिख सकते हैं 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस एक्स, और ये माइनस 26 इधर ला दीजिए, तो प्लस है, इस साइड आगे बेटे माइनस हो गया। अब आप क्या करें, लेट कर लीजिए, सॉरी ये गलत है, यहां पर मिस्टेक कर दी मैंने, माइनस एक्स। अभी आपने पढ़ा था जब पावर माइनस हो तो कहां ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में, तो देखिए ये क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 पावर एक्स प्लस 5, और यहां ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, पावर हो जाएगा 5 अपॉन एक्स और माइनस 26 इक्वल टू 0। अब आप लेट करिए, लेट 5 पावर एक्स इक्वल पी, अब आप p लेट करेंगे तो यहां तो p पुट करेंगे, तो p करेंगे तो क्या हो जाएगा 5p, यहां देखो 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, इसकी वैल्यू p है तो आपने यहां p कर दिया और माइनस 26। अब आप एलसीएम लो जरा, कुछ भी मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि जो आपको दिक्कत कर रहा है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। अब आइए एलसीएम लीजिए, p1 जा p, ठीक है, तो 1 से डिवाइड p, तो p का इसमें मल्टीप्लाई तो 5p स्क्वायर, भाई p से p मल्टीप्लाई तो p स्क्वायर, यहां पर p से p डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 1 से डिवाइड p का 26 में तो 26, इधर कितना हुआ बेटा इक्वल 0। अब ये डिवाइड इस साइड आगे क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई क्या होता है ऑल वैल्यू 0, तो इस p को साइड आते 0 होता, तो यहाँ क्या बचता जरा देखिएगा, यहाँ हो गया 5p स्क्वायर, यहाँ सॉरी गलती था p था, क्योंकि डिवाइड 1 से डिवाइड p का 26 में तो 26p प्लस 5p माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब आइए जरा इनको सीक्वेंस में लिखो, 5p स्क्वायर माइनस 26p प्लस 5p, हमने आगे पीछे लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चे। अब ये बन गया मिडिल स्प्लिटिंग, सबने पढ़ा है, 8th वालों ने पढ़ा है, 9th वालों ने पढ़ा है, 10th वालों ने पढ़ते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग का रूल देखो क्या है। हाँ, अगर जो नए बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो वो क्या करें, मेरा एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन करके मैंने अपलोड किया, वहां जाकर देखिए फैक्टराइज कैसे किया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, एकदम बेसिक नॉलेज मैंने अपलोड किया है उसमें, और आपको सिखाया है, कोशिश की अच्छे से सिखाने की, वो देख के समझ सकते हैं। फिलहाल देखो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, p 5 का 5 में मल्टीप्लाई कितना हुआ, रूल ये होता है ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 25 है और ऐड सब पे करो 26, तो 25 बन जा
25 और आ गया 25, उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -26। तो बताओ -25 -1 कितना हो गया बेटे, तो चेक करो। तो -25 p -1 p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 p स्क्वायर। तो यहाँ 5p कॉमन लीजिए, कॉमन, तो 5 और p निकल गया, 1p तो बचेगा ना बेटा। यहाँ आपने 5 से डिवाइड कर दो, 5 1p था बाहर कर दिया, जहां कुछ भी कॉमन ना हो बेटा वहां। कुछ लोगों को नहीं क्लियर हो रहा होगा तो ऐसा करें, आपको वीडियो एक बार देखो, फिर भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा वो भी बताया गया है वहां पर अच्छे से। तो अभी फिलहाल कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग टॉपिक का पार्ट आ गया यहाँ पे। ये आ गया -p -5, अब ये बच रहा है, कौन बचेगा, देखिए आप p -5 यहाँ भी है p -5, तो आप जब ये आउट कर लोगे तो क्या बचेगा 5p, यहाँ से आउट कर देंगे तो -1 इक्वल 0। तो देखिए अब बारी बारी से 0 लिया जाएगा, 5p -0 तो p इक्वल कितना आया बेटा, +5। अब कहोगे सर कि x, हमारा तो क्वेश्चन x में था तो x आना चाहिए, बिल्कुल आएगा जी x। कैसे आएगा, आप जो लेट किए उसको चेंज कर दो। p इक्वल क्या माना था आपने, यहाँ रखिए p इक्वल आप रखेंगे 5 पावर x, और पहले से क्या इधर बताओ 5 पावर 1, देखो बेस सेम है, कंपेयरिंग पावर आप लिख लेना। तो क्या हुआ x इक्वल 1। आइए यहाँ पर ये लिखा है 5p -1 इज इक्वल टू 0, -1 उधर ले जाओ बेटा तो क्या हो जाता है +1, और ये 5 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है बच्चे, डिवाइड, फिर से आगे, और पावर यहाँ 1 है, ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -1। p की वैल्यू कितनी लेट की थी, फिर से पुट कर दो, 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर -1, कंपेयर करो तो x इक्वल क्या है, 2 आंसर आ गए आपके। देखो, तो अगर 7th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए नया क्या, 8th के बच्चे देख रहे हैं तो नया कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग आप जानते हैं, पढ़ा रखा है, 8th के प्रॉपर सिलेबस में है। फिर इधर जो वैल्यू पुट आई, एक्सपोनेंट तो आपकी मैंने कराया है रिसेंटली पूरा कॉन्सेप्ट, तो देखो इधर कैसे यूज हो रहा है 10th लेवल पर एक्सपोनेंट पावर का। तो आई होप आज ज्यादा हो रहा है कुछ, तो आज आप बोर ना हो, इसलिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे और लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या आज के लिए इतना ही, गुड डे।